चाइना और ट्रंप की नई चालें सामने आ रही है, क्या खेल ये खेल रहे हैं। पर इस मुद्दे पर यह भी बात है जहां पे भारत और जापान पर भी नज़र रखी जा रही है। पर इसी के साथ अगर बात करें जहां पे चाइना की ओर से एक भारतीय महिला के साथ भी जो कि व्यवहार किया गया था, काफ़ी वो अभी मुद्दा काफ़ी गंभीर बनता जा रहा है। ये भी काफ़ी अब विचार करने वाला मुद्दा नज़र आ रहा है। और इसी के साथ सवाल एक इस मुद्दे पर यह भी जुड़ता है कि यूएस का जो ये बर्ताव है, भारत और जापान पर इसका असर क्या देखने को मिलता है। क्या रिश्तों में कोई संबंध, इसमें कोई फर्क नजर आता है? देखिए अनामिका जी, आपके 3-4 सवाल है तो मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। ये आपके बड़े अच्छे प्रश्न हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है, ये क्या हो रहा है? देखिए, चाइना यूएस को लॉलीपॉप दे रहा, मैं तुमसे व्यापार करूंगा और मैं तुम्हें सोयाबीन दूंगा, मैं तुमसे कॉर्न खरीदूंगा। अब सोयाबीन और कॉर्न ट्रंप के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? 4 स्टेट हैं जहां मागा सपोर्टर्स है जो सोयाबीन उगाते हैं, और 3 स्टेट है जहां कॉर्न उगता है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में 7 से ऐसे 8 स्टेट हैं जो कॉर्न और सोयाबीन की खेती पे अपनी दिनचर्या चलाते हैं, अपना जीविका चलाते हैं। ये सारे ट्रंप के सपोर्टर हैं। सबसे बड़ा जो सोयाबीन का बायर था वो था चाइना। चाइना ने धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में अमेरिका का सोयाबीन करके ब्राजील वजीर इधर उधर से ले लिया। पीछे जब ये ट्रम्प पुतिन से, ये सॉरी शी जिनपिंग से मिला था ट्रम्प, तो उसने कहा था भाई साहब आप हमसे सोयाबीन ले लो। उसने बोला ठीक है, मैं 12 मिलियन मैट्रिक टन आपसे सोयाबीन लूंगा और अगले साल भी इतना ही लूंगा, जो करीब करीब $4 बिलियन की डील बन रही है। अब अमेरिका का किसान, फसल उसकी पड़ी है, फसल उसकी गोदाम में रखी है, उसको खरीदने वाला कुछ नहीं। आज तक चाइना ने एक पैसा सोयाबीन का नहीं लिया। मतलब जो $4.5 बिलियन की डील थी, एक पैसा भी नहीं लिया। अब ये केवल सोयाबीन की कहानी। अब कॉर्न की कहानी जोड़ोगे तो $4-5 बिलियन और जोड़ो, तो $7-8 बिलियन चाइना से आने अमेरिका में, अगर वो ये माल उठा लें जो आपने फसल काट के गोदाम में रख रखी है। और वो आपके सपोर्टर, उनका डंडा है आप पे, भैया कुछ करो क्योंकि आपके कारण हमारा मार्केट खराब हुआ। तो ट्रंप पे ये प्रेशर है। तो शी जिनपिंग ने ट्रंप को फोन लगाया। शी जिनपिंग ने फोन लगाया, कहता भाई साहब ऐसा है, वर्ल्ड वॉर 2 में हम साथ साथ लड़े थे फैसिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट। यहाँ फैसिस्ट फोर्स कहा गया जापान को, क्योंकि जापान ने 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सरेंडर किया था। बोला हम जी साथ साथ लड़े, कि जो हिस्टोरिकली सही नहीं है। ये बस स्टोरिया शी जिनपिंग बना रहा है, कहीं का मतलब ना, कहीं का इंजन कहीं का टायर जोड़ के गाड़ी बना रहा है कि हम लड़े थे और हमें वो दोस्ती मजबूत करनी चाहिए। जबकि चाइना के, या अगर आप, मैं अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट देखूं, उसमें वो क्लियर लिखता हमारा सबसे बड़ा थ्रेट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये बिल्कुल क्लियर है, चाइना का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी वो है। तो इसलिए शी जिनपिंग ने लगाया फोन, शी सॉरी ट्रंप ने लगाया फोन शी जिनपिंग को, 45 मिनट बात हुई। इसे समिट लेवल बातचीत करते हैं जो लंबी होती है, पूरा टाइम लेके, अपॉइंटमेंट लेके बातचीत की। अब इसमें सोयाबीन की भी बात हुई, इसमें व्यापार की भी बात हुई, ट्रेड की भी बात हुई। शी जिनपिंग ने कहा भाई साहब आप आइए चाइना। बोला ठीक है जी, हम अप्रैल में आएंगे। वो तो हमें पता ही था अप्रैल में जाना है। फिर बोला आप अमेरिका आइए। बोला ठीक है जी, हम अमेरिका आएंगे। वो सब औपचारिकताएं हैं। अब जब ये फोन खत्म हुआ तो इसमें जो मेन बात हुई वो हुई है ताइवान की। मेन मसला था ताइवान का। जब फोन रखा तो अमेरिका के मीडिया में कुछ नहीं आया, वो बिल्कुल ब्लैंक। चाइना ने बोल दिया जी प्रेसिडेंट शी की बात हो गई है ट्रंप के साथ, और वो हमें ताइवान पे पूरा समर्थन देने को तैयार है। वो पूरा ताइवान को लेकर चाइना को सपोर्ट करते हैं और चाइना की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ताइवान और चाइना एक ही कंट्री है, वो वन चाइना पॉलिसी है बेसिकली। कहता उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ट्रंप ने अपना जो उसका ट्रुथ सोशल उस पर पोस्ट डाला। जब उस पोस्ट को आप देखेंगे तो उसमें ताइवान का नाम ही नहीं। उन्होंने सोयाबीन की बात की, व्यापार की, ट्रेड की, ABCD, यूक्रेन वुक्रेन सब आलतू फालतू की बातें की, पर ताइवान वाला वर्ड गायब। अब ये चाइना को बर्दाश्त नहीं करा, यार आपने तो कुछ कहा और आपने कुछ किया। अब ये किसी को नहीं पता ताइवान पे बात हुई नहीं हुई। चाइना भी बहुत झूठ बोलता है। जब ये फोन रखा गया तो जो हमारी जापान की मिस्ताका शाही है, जो नई प्रधानमंत्री है, ये उन्होंने जाके ट्रंप को फोन किया, क्योंकि जापान प्रोटेक्शन में है अमेरिका के। और जापान का, अमेरिका की ट्रीटी भी है कि अमेरिका जापान की पूरी रक्षा करेगा किसी भी युद्ध में। जापान के पास अपनी सेना नहीं, वो एक जापान उसको डिफेंस फोर्स कहता है, कि इतनी सेना है कि हम अपने कंट्री को डिफेंड कर सके। अटैक करने वाली सेना जापान के पास अब तक तो नहीं है। जब फोन रखा तो उन्होंने फिर सीधा उन्होंने फिर बोला कि भाई मेरी ट्रंप से बात हुई है, हमने सारी चीजों पे बात की, और ट्रंप ने कहा कि मेरा पूरा सपोर्ट जापान के साथ है। मैंने जो जापान को कमिटमेंट और जो एग्रीमेंट है वो सारे ऑनर किए जाएंगे, यानी कि मिलिट्री एग्रीमेंट मिला के।
और ट्रंप ने मुझे कहा कि तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, यू कैन रीच मी एनी टाइम, 24 घंटे 24/7 आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हो। तो ये सीधा मैसेज था आपका चाइना को कि भाई ट्रंप तो हमारे साथ है, तो अगर कभी भी फोन कर लो, दिक्कत हो बहन जी फोन कर लो। तो ये हुआ। इतने में ताइवान को लेके मसला चल रहा था। ताइवान का जो प्रीमियम है वो आए, इनके वहां के प्रेसिडेंट, उन्होंने आया पार्लियामेंट सदन को ब्रेक किया और उन्होंने कहा हम एक लाइन क्लियरली कहेंगे, 25 मिलियन लोग जो ताइवान के लिए, उनके साथ चाइना में मिलने का विकल्प ही नहीं है। हम इसको मतलब ना कॉन्सेप्चुअली खारिज करते, सरे से इसको नकार देते। अब चाइना बड़ी मुश्किल में पड़ा। हम ये पहले भी मैच पे बात कर चुके ये हुए थे। तो चाइना कह रहा है यार अब आपने ये बोल दिया तो हम क्या करेंगे। अब ये जो थोड़ी इसकी कहानी का बैकग्राउंड है, कहानी का बैकग्राउंड कहाँ से हुआ, जैसे मिस ताकाशाई आई तो इन्होंने एक नई पॉलिसी ली। उन्होंने कहा भाई अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है या ताइवान की घेराबंदी करता है, हम मिलिट्रीली रेस्पॉन्ड करेंगे। अब आप बोलोगे सुमित भाई वो तो मतलब मैं पड़ोसी के घर पे हमला कर रहा हूँ, मुझे क्या तकलीफ है। तकलीफ है। देखिए 70 किलोमीटर दूर मात्र जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, 70 किलोमीटर दूर है चाइना ताइवान से, मतलब सॉरी जापान ताइवान से केवल 70 किलोमीटर दूर है, मात्र 70 किलोमीटर। अगर आपने घेराबंदी कर दी ताइवान की, ताइवान पे हमला कर दिया, तो जापान तो आपके बाजू में है। उसने कहा अगर ताइवान पे हमला हुआ तो हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल थ्रेट होगा। वैसे फर्स्ट आइलैंड चेन का भी कॉन्सेप्ट होता है जियो पॉलिटिक्स में। अगर फर्स्ट आइलैंड चेन गिरी तो चाइनीज सबमरीन वेस्ट पैसिफिक में आ जाएंगे, जो अमेरिका और यूरोप के लिए बहुत सरदर्द बनने वाला है। तो उन्होंने कहा भाई अगर आपने हमला किया, हम तो 70 किलोमीटर दूर हैं, तो अब हम तो कभी भी वल्नरेबल हैं। दूसरी बात, जो जापान का तेल आता है, एनर्जी आती है, वो ताइवान स्ट्रेट से आती है। 95% ये तेल एनर्जी क्रूड इंपोर्ट करते हैं। अगर ताइवान का घेरा हुआ तो वो भी नहीं आएगा, तो जापान की अर्थव्यवस्था हिलने लगेगी। जापान के पास टेक्नोलॉजी एटम बम बनाने की भी है, जापान के पास टेक्नोलॉजी हर चीज करने की है। वो बस उनकी पॉलिसी है कि हम मिलिट्री नहीं रखेंगे, जिसमें वहां की प्रधानमंत्री कह रही है आप इसको रिविजिट कर सकते हो और हम न्यूक्लियर ऑप्शन भी बना सकते हैं। हम न्यूक्लियर सबमरीन खरीदेंगे या हम न्यूक्लियर विकल्प भी दे सकते हैं। जापान के पास टेक्नोलॉजी है, मतलब साल 2 साल में बम भी बना सकते हैं। तो ये चाइना को थोड़ा तकलीफ हो गया। अब जब ताइवान ने लगभग लगभग बोल दिया कि भाई अगर आपने, जापान ने लगभग लगभग बोल दिया अगर आपने ताइवान पे चढ़ाई की तो जापान मिलिट्रीली इंटरवीन करेगा। अगर आप मिलिट्री की इक्वेशन देखें, जब चाइना भिड़ता है अमेरिका से, जो आज कल परसों कभी ना कभी होना ही थे, मैं पिछले 5 साल पहले कह चुका हूं, इनका फेस ऑफ 100% होगा। आप डिले कर सकते हो, डिनाई नहीं कर सकते। अब इसमें चाइना को भी क्षति पहुंचेगी, अमेरिका को भी क्षति पहुंचेगी। ये 3-4 हफ्ते लड़ाई चलेगी। इसके काफी सिनेरियोज वर्ल्ड में बनाए गए हैं। 3-4 हफ्ते लड़ाई चलेगी। जो आपके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के नीचे जाएंगे, पर चाइनीज पीएलए, एयरफोर्स नेवी पूरी खत्म हो जाएगी। अब आप दर्शक पूछेंगे कंपैरिजन कैसा। देखिए मैं बड़ी साधारण सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी शादी हो रही है घर में, एक ऑप्शन है कि आप बाहर टेंट लगाओ, बहुत शानदार डेकोरेशन सब कुछ। दूसरा क्या, 5 स्टार होटल के बैंक्वेट हॉल में वही अरेंजमेंट कराओ। वैसे दोनों अरेंजमेंट सही चलेंगे, पर अगर बारिश हुई, अगर आंधी आई, अगर ओले पड़े, तो टेंट की औकात पता लग जाएगी। जो बैंक्वेट हॉल है जो 5 स्टार होटल के अंदर या कहीं और है, वो मजबूत है, वो नहीं हिलेगा। वहां आपकी शादी बिना विघ्न चलती रहेगी। यहाँ सिस्टम की वाट लग जाएगी। तो ये जो तंबू है, ये मानिए चाइना की मिलिट्री, और वो जो बैंक्वेट हॉल है जो सॉलिड है, वो मानिए अमेरिका की मिलिट्री। अब चाइना की मिलिट्री को पता है कि वो एक साथ बहुत सारा पंगे नहीं ले सकती, और 99% चांस है कि चाइना की मिलिट्री ये लड़ाई हारेगी। अमेरिका के 3 बड़े बेसिस हैं जापान में। इन बेसिस में 4 महीने पहले पहले अमेरिका ने, वहां होते थे F-15 पुराने वाले ईगल्स, फिर इन्होंने F-16 डिप्लॉय किया, फिर उन्होंने वाइपर डिप्लॉय किया, फिर इन्होंने F-22 रैप्टर डिप्लॉय किया, फिर इन्होंने F-35 लगाया, F-35A लगाया इन्होंने, जो उनका सबसे एडवांस प्लेन है, ये इन्होंने अपनी बेसों में लगाया। अगर ये लड़ाई होगी तो जापान की बेसिस लाइफ ब्लड होगी अमेरिका को सपोर्ट के लिए। और इक्वेशन ऐसी है, जहां जापान होगा, जिसके साथ जापान हो, अल्टीमेटली जीतेगा वो। पिटाई दोनों की होगी, पर जीतेगा जापान की मदद से अमेरिका। और यहां से ताइवान छुप बैठने वाला नहीं, वो भी अटैक करेगा। तो ये जो एक सिनारियो बन रहा है कि ये चाइना को बड़ी तकलीफ है कि अगर जापान मिलिटरली कूद गया तो उनका अमेरिका से जीतना लगभग लगभग असंभव है। शी जिनपिंग 101% जानता है, ये चाइनीज मिलिट्री 101% जानती है। और चाइना ऐसी कंट्री है जिसमें जनरल गायब हो जाते हैं। अभी उसने 24 जनरल, आई थिंक 19 मेजर जनरल्स, 11 मेजर जनरल या कुछ 17 मेजर जनरल या 19 मेजर जनरल और 4-5 लेफ्टिनेंट जनरलों को एक दिन गायब कर दिया। कई सारे मिनिस्टर गायब हैं। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर बदल चुके हैं, रॉकेट फोर्स का हेड बदल चुका है,
कई सारे जनरल गायब है, विदेश मंत्री और उसकी धर्मपत्नी या मिस्टर जो भी थे वो भी गायब है। वहां का वाइस प्रीमियर 5 फुट के पूल में डूब जाता है। तो मतलब वहां पे पॉलिटिकल असैसिनेशन और लोगों को गायब करना बहुत बड़ा पर्च हो रहा है, क्योंकि चाइना की मिलिट्री दुनिया में सबसे करप्ट है। करप्शन में वो पाकिस्तानियों के भी आगे है, जी हाँ, पाकिस्तानियों के भी आगे। और चाइना जो दिखाता उसनी उसकी औकात है नहीं। चाइना ने लास्ट लड़ाई लड़ी थी वियतनाम के साथ 50 साल पहले, वो भी हार गया था। तो चाइना की मिलिट्री ने कॉन्फ्लिक्ट देखा नहीं, उनके पास लड़ाई का एक्सपीरियंस है नहीं। अमेरिका की मिलिट्री ने कॉन्फ्लिक्ट देखा। अब जापान का इस तरफ आना ये पावर इक्वेशन को पूरा हिला देता है। और जापान इतना जरूर कर सकता है कि अमेरिका को पूरा सपोर्ट दे और उनकी बेसिस को प्रोटेक्शन के लॉजिस्टिक्स दे, तेल पानी जो होने चाहिए, मेडिकल इवैक्यूएशन। तो ये जापान भारी पड़ेगा कॉम्बिनेशन पे, इसीलिए इसको तकलीफ हो रही है। इतने में फिलीपींस ने बोल दिया कि भाई ऐसा है, हमें भी जो भारत से बोला, जो हमारी दूसरी खेप ब्रह्मोस मिसाइल की, हमें साहब जल्दी दे दो, हमें भी इनको देखना है। अब यहां जापान हो गया, एक्टिवेट हो गया, फिलीपींस हो गया। अब चाइना ने बोला देखते हैं इनकी औकात कितनी। एक है यंगोनेनी आइलैंड्स, ये सरकाकू आइलैंड्स के पास है। यंगोनी आइलैंड्स 110 किलोमीटर दूर है फ्रॉम, ये आपका जो ताइवान है वहां से केवल 110 किलोमीटर दूर है, जापान के आउटर साइड में पड़ते हैं। वहां मिस ताकाशी जो नई प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा मिसाइल्स लगानी है, हमें अवैक्स लगाने हैं, और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हम खरीद रहा है जापान, हम भी लगा देंगे। अमेरिका उन्हें सब दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, रशिया भी दे देगा अगर मांगेंगे तो बोला जी हमें वहां वो मिसाइल विसाइल लगाने हैं। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपना एक ड्रोन घुमाया कि देखते हैं कि ये क्या करेंगे। इसने शी स्क्रैम्बल्ड जेट्स, इसने अपने एयरफोर्स को बोला जाओ ड्रोन को गिराओ। इसके बाद चाइना की हालत खराब कि इसने वाकई जंगी जहाज निकाल दिए। मतलब उसने रेली एयरफोर्स को बोल दिया जाओ गिराओ, यानी कि सीधा सीधा चाइना से टक्कर लेने के लिए तैयार है। उसे पता अगर मैं चाइना से टक्कर लूंगी, अमेरिका हैज टू प्रोटेक्ट मी। अब अमेरिका से चाइना पंगा लेगा तो नेटो से पंगा हो गया उसका। तो एक मतलब जो अजीब परिस्थिति ये कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप को लोग वार्निंग दे रहे हैं, कह रहा भैया ऐसा है, तुम ये जो अपने इकोनॉमिक फायदे देख रहे हो वो देखना ठीक है, बट ऐसा ना हो कि तुम साउथ एशिया में अपने जो 3 बड़े अलाई हैं, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा व्यापार के चक्कर में तुम इनसे अपने रिलेशन खराब करो। अगर इनसे तुम रिलेशन खराब करोगे, जो तुम्हारा इंडो पैसिफिक है, जो अमेरिका ने एक इंडो पैसिफिक कमांड भी बनाई थी जो भारत के आसपास घूमती है, वो खत्म। और अगर आज चाइना बच गया, वो तुम्हें कल बिल्कुल मारने आएगा। और अमेरिकन मिलिट्री का ये मानना है चाइना को ठोकना तो अभी ठोको, क्योंकि जितना देर करोगे उतना चाइना कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है और आपका लॉस ज्यादा हो। जितनी जल्दी ठोकना, अगर ठोकना तो ठोको, नहीं तो हाथ में तो अष्टांग प्रणाम करके निकल जाओ। अब ट्रंप के बीच में धर्म संकट है कि क्या वो व्यापार देखे, क्या वो अपनी कमिटमेंट्स देखे, अपनी टोर देखे, और अपना लॉन्ग टर्म एनिमी जो है चाइना, उसको निपटाए। क्योंकि देखिए रशिया इसके बीच में पड़ेगा नहीं, रशिया का कोई इंटरेस्ट नहीं अमेरिका से भिड़ने का, फिर तो दुनिया का अंत हो जाएगा। अब अमेरिका के साथ हमारे, अब अमेरिका का हमारे साथ भी एक लॉजिस्टिक पैक्ट है। अगर अमेरिका के शिप यहाँ आएंगे, हमें उनको तेल पानी हवा जी फूड सप्लाईज मेडिकल सब देना है, वो हमारा एग्रीमेंट जी है।